आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 27, 28 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, आज देश में राष्ट्रभाषा के लिए अन्य संगठन भी प्रयासरत हैं। यह एक अच्छी बात है। विराम। समय समय पर एक होकर आवाज़ उठानी होगी ताकि शासन में बैठे हुए गूंगे अंधे लोग जागृत हों। आज आवश्यकता है मिलकर काम करने की। विराम। हमारा संगठन अच्छा, तुम्हारा नहीं, यह भाव राष्ट्र के हित में नहीं। विराम। जितने भी संगठन आज काम कर रहे हैं उन्हें अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए। जैसे भारतीय युवा अभिवक्ता मंच ने संपूर्ण न्यायपालिका के हिंदीकरण की मांग उठाई है, उसी प्रकार से अन्य संगठनों को राष्ट्रभाषा हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए कमर कसना चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में विधायक सांसदों को निवेदन करें कि हमारी बात को आप प्रखरता से विधानसभा लोकसभा में उठाएं। तभी समग्र देश में हिंदी के हित में एक वातावरण बनेगा। विराम। स्वयं त्याग करना होगा। बिना त्याग के यहाँ कुछ नहीं हुआ है और न ही कुछ आगे होगा। स्वतंत्रता कैसे मिली सभी जानते हैं। विराम। एक सज्जन हिंदी की अच्छी बहस कर रहे थे। जब उनके बच्चों के बारे में पूछा गया तो पता चला कि वह कॉन्वेंट में दाखिला दिलाते हुए उन्हें अंग्रेज बना रहे थे। विराम। फिर हिंदी की बात ऐसे लोगों द्वारा करना ठीक नहीं, स्पष्ट व्यवहार होना चाहिए। विराम। पैरा। आज देश में भाषा की समस्या नित्य कठिन बनती जा रही है। जिस क्षेत्र में देखो उधर अंग्रेजियत का बोलबाला है। रेडियो टीवी क्या अंग्रेजी को कम परोसते हैं? सभी अंग्रेजी की जय बोलते हैं। विराम। यह नीति देश के हित में नहीं। विराम। नेताओं को भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। वोट हिंदी में मांगते हैं, फिर काम अंग्रेजी में क्यों? एकांत में विचार करें। राष्ट्र के हित में अब अधिक खिलवाड़ पसंद नहीं। विराम। हिंदी प्रेमी संगठनों को भी अब शीघ्र सक्रिय होना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों में हिंदी भाषा को सम्मान दिलाए। भारतीय संस्कृति और हिंदी भाषा को किसी भी तरह अपमानित न होने दें। विराम। आज पाश्चात्य का प्रहार हमारे देश पर हो रहा है और फिर भी हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। पैरा। देश के सभी अभिवक्ताओं से विनम्र प्रार्थना है कि वह अपनी बात हिंदी में करें एवं समस्त कार्यवाही को वह अपनी राष्ट्रभाषा में ही अपनाएं। उनका यह तर्क हो सकता है कि अंग्रेजी के बिना कुछ नहीं होगा, किंतु यह एक भ्रम है। विराम। कई वरिष्ठ अभिवक्ता हिंदी में बहुत अच्छी वकालत करते हैं और अधिक सफलता भी उन्हें प्राप्त होती है। जो लेखक हैं उन्हें हिंदी में अधिनियमों को सरल रूप में लिखना चाहिए, तभी इस राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। नकलची बनकर देश का स्वाभिमान कोई भी कभी भी ऊंचा नहीं कर सकता। आज समय की मांग है कि अपनी अस्मिता को बचाओ। विदेशी भाषा से इतना प्यार मत करो कि अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाषा की मर्यादा ही नष्ट हो जाए। यह भारत देश अपना है। मिलकर विचार करें
कि इसे महान कैसे बनाया जाए। हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा विचार ठीक नहीं। पैरा महोदय, हम क्या नहीं कर सकते, ऐसा विचार राष्ट्रहित में सभी को करना है। सभी प्रयास करें कि अधिक से अधिक निर्णय हिंदी में लिखे जाएं। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस कठिनाई को सरल करना अपना ही काम है। जब देश की अस्मिता पर गहरी चोट हो रही है, तब हम क्या मौन होकर चलते रहेंगे? अपनी बात अपने ढंग से कहनी ही होगी। नौकरी लगे या चली जाए, इसकी चिंता नहीं। इस प्रकार से जब आप सभी मिलकर विचार करेंगे, तो फिर संपूर्ण न्यायपालिका के लिए आंदोलन चलाने की जरूरत नहीं। विराम। अपने राष्ट्र में अपनी भाषा के लिए ही आंदोलन करना ठीक नहीं है। यह भी सभी के लिए लज्जास्पद बात है। आप लोग आज से ही राष्ट्रभाषा के लिए अपना अद्वितीय प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। पैरा जनता जनार्दन से आगे बढ़कर कोई नहीं। उसकी शक्ति जागृत हो जाती है तो विशाल समस्याएं क्षण भर में समाधान के दरवाजे पर अपनी दस्तक देती है। कई ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं। जनता के द्वारा आज उनसे भी प्रार्थना है कि देश के सामने अगर कोई गंभीर चुनौती है तो वह है राष्ट्रभाषा की। विराम। इसके लिए सभी को एक मत होकर गुलामी की भाषा को भगाना है। अपनी भाषा का आए दिन अपमान हो रहा है। इस देश का किसान मजदूर वर्ग अंग्रेजी बोलने वालों के सामने अनपढ़ गंवार कहा जाता है, जबकि इस देश का मजदूर किसान सच्चा आधार है। जनता जनार्दन, तुम जागो और ऐसा जागो कि हिंदी राष्ट्रभाषा का सम्मान हर क्षेत्र में हो, चाहे वह कोई सा भी क्षेत्र हो। आज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। बड़े बड़े लोग भ्रष्टाचार के बल पर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और तुम्हारी अपनी संतान आज भी निरक्षर है। स्वयं जागरण करना होगा, तभी तुम्हारा यह देश भारत रहेगा। विराम। अन्यथा इंडिया हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट बनाया गया है, उसे हिंदुस्तान का दरवाज़ा नहीं कह सकते, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले लोग मूर्ख कहेंगे। न जाने हम भारतवासियों को कितने प्रकार से भ्रम में रखा गया है, ताकि यह सच्चाई की चौखट तक नहीं पहुंच सके। बल्कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि भारत को आर्थिक रूप से फिर गुलाम बना लिया जाए, ताकि फिर यह अपनी बात अपने ढंग से न कर सके। पैरा भारतीय इतिहास इसका साक्षी है कि यहाँ पर वीरों की, विद्वानों की कमी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नित्य विद्वान और वीर इस धरा की गोद में जन्म ले रहे हैं, लेकिन वायुमंडल में धुंधलाती काली पाश्चात्य सभ्यता ने उन्हें भीरू बनाने का जो षड्यंत्र पूर्वक बिगुल बजा रखा है, उसके कारण आज हमारे भाई बहन अपनी पहचान, संस्कृति, सभ्यता से भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकात्मता की शक्ति देश से क्षीण हो रही है। देश सेवा के लिए कोई विचार नहीं करना चाहता, क्योंकि
उसकी मानसिकता वर्तमान में सुख वैभव को बटोरने में लगी है, किंतु अंत में उसे मिलता कुछ नहीं है। पूर्णविराम।